भवन गयु दस कंदर इहा पिशाचनी वृंद सीतहि त्रास देखवही धरही रूप बहुमंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नामक राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबहनो बोली सुनहि ही सपना सीत ही से ही करुहित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातुधान सेना सब मारी खर अरुण नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो संदिच दिस जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी कोई ही सत्य गए दिन चारे। तासु बचन सुनिते सब डरी जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल सब सीता पर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारिछि निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपत्ति संगीन में तोरी। ताजो देह करु बेगी उपाई दुसहा बिरसु अपना ही सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह आहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आने काट प्रचुचित बनाई मातु अनल पुनि तेहि लगाई। सत्य कहिमि मम प्रीति सहाई सुने सो श्रावण सूल सम पानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसने आग लगा दे। हे सैनी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गाही समुझाई प्रभु प्रताप बल सुजहु सुनाई। निसिना अनल मिली सुन सुकुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्राकुला मिलही ना पावक मिटही ना सूला। देहि अत प्रकट गगन अंगारा अवनिति ना आवत एकौ तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता की विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि श्रावत न आगी मनहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम पिटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भगिनी जानकर आग नहीं बरसाता। वह अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना देहि अग्नि जानी करही निदाना। देखी परम विकराकुल सीता सोचन कपिहि कलम सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब। जन अशोक अंगार दिन्हा हर्षि उठी कर गनेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी।
मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उस हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्त मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अंगुला उठी। जीती को सकाई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हूँ हनुमाना। श्री रघुनाथ जी को सर्वथा आज्ञेय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी सर्वथा कहाँ प्रकट होती है, यह अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बने रे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, अधिहू में तब कथा सुनाई। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रावण मृग जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर बैठ गई। उन्हें मन में आश्चर्य हुआ। नर बन रही संग कहु कैसे, कही कथा भाई संगति जैसे। नर और वानर का संग कहु कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकति बलि बाढ़ी। मुडल विराह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहु जल जाना। भगवान का जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर गए और सीता जी का शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तो तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख पवन खरारी। कोमल चकित कृपाल रघुराई, कपि कही खेत धरी निठुराई। हे बलहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल करो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपाल है। फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बनी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हाहि निरही स्मय मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविकता है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। वचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट विसारी। देहि परम विहरार कुरु सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। बचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जान जननी मानस जिया ऊना, तुम ते प्रेम राम पे दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि ना मनाए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब जुन जननी धरी धीर। अस कही कपि गदगद भयहु भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया।
कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सब निशि शशि भानु। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिया, बारिह तपत तेल जनु बरिया। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सब त्रिवित समीरा। और कमलों के वन में भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसते हैं। जो हित करने वाले थे वह ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहेहु में कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एन तेहि माही। प्रभु संदेहु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नाही तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीरु धर माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। उर अनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तनुज कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख लेने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुपतनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानो, जननी हृदय धीरु धरु जने निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उर जान की, तब परहुत कहा जानुधान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती हो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ कर सकता है। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नाही राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिया जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा लेनी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चय माही तो ही ले जही, तिहुपुर नाद दही जसु गेही। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जानुधान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट किन्हीं निज देहा। कनक बुधाराकार शरीरा, समय भयंकर अति बल बीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता सखा मृग नाही बल बुद्धि विलास, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। संतोष सुनत कपि बानी,
भक्ति प्रताप तेज बल साने, आशीष जिन्हीं राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शीश के निधान होवो, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहु रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु असु सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने होवो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नए ही पद सीसा, बोला बचन जोड़ी कर सिकीसा, अब कृत भयो में भाता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु माहु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। हे बेटा सुनो, बड़े प्यारे योद्धा राक्षसी वन की रखवाली करते हैं, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मन में सुख माने आज्ञा दे तो मुझे उनका भय को बिल्कुल नहीं होगा। देखी बुद्धि बल निपुण कहीं कहेहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलहु नाई सिर बैठेहु बागा, फल खाइसी तर तोरे लागा, रहे तह बहु भट रखवारे, खछु मारे सी खछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवार कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाइसी फल अरु पिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी माही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटहे भट नाना, तिन्हि देखी घरजेहु हनुमाना, सब रसनीचर कापी संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेहु तेहि अच्छा कुमारा, चला संग ले सुबुट अपारा, आवत देखी बिटप गाहि तर्जा, ताहि विनिपाति मधुधनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मरेसी कछु मर्देसी, कछु मिलिएसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मटकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बंद लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना, मारसी जानी सुत बदेसु ताही, देखिया कपिहु कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई करजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुने उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, वह कटकटाकर गरजे और दौड़े।
अति विशाल तरु एक उबारा, मृत्यु की लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दही निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, मेरे जुगल मनहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर किन्ही बहु माया, जीती ना जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्माचर मनहु, महिमा मिटाई अपार। अंत में उसने ब्रह्मराक्षस का संहार किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मपान कपि कहु तेहि मारा, परहितु बाहर कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भय हो, नाग पास बंदेसी ले जय हो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जसु नाम जपि सुनहु भवानी, बहु बंधन कटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लागी कपि बंधावा। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया है। कपि बंधन सुनि निश्चय धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं ना जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कहीं नहीं जाती। हर जोड़े सुर दिसित बिनती, भ्रुकुटी विभोकल सकल सबीता। देखी प्रताप न कापी मन शंका, जिन अविकहु मर गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डरा नहीं हुए थे। वे ऐसा निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दसानन बिहसा, कहीं दुर्बाद सुत बद सुहसी किन्हीं पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वाचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन में कीसा, केही के बल घलेसी बंद कीसा। की धो श्रवण सुने ही नाही मोही, देखहु अति असंकट सट तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुम्हें अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशीचर के ही अपराधा, कहु सट तो ही ना प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पायु जास बल विचारी माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, तू जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करता है, जाके बल विरची हरि ईसा। पालन सृजन हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसासन। अंड को समेत गिरि कानन, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्रमुख वाले शेष पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरेहु जो विविध देव सुतारा, तुमसे संकट दिखा वनुधाता। हर कोदंड कठिन जेहि बन जा, तेहि समेत रिपु दल मंद कंजा।
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशासा रुबाली वधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुल्य बलवान थे।